वेलकम बैक गाइस टू एक्टेक वायरल। आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लॉयस में जिन्होंने प्लेसमेंट क्रैक की है एनआईटी जलंधर से, अभिनव सर, उनसे बात करेंगे और थ्रू आउट सारा एक्सपीरियंस लेंगे उनका कैसे राउंड्स होती हैं और क्या क्या होता है। उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते इसलिए बारी बारी आप लोगों को बोलता रहता हूँ। और बिना टाइम गवाए अब चलते हैं सीधा वहाँ। उससे पहले इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। तो गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं सर के बारे में थोड़ा सा। सर इंट्रोड्यूस कर दीजिए। Hi guys, I am Abhinav Rastogi. I am in currently final year in Electronics and Communication from NIT Jalandhar. So in the initial years, like I've explored various things. मैंने machine learning भी सीखी and Android development सीखा. Then various hackathons वगैरह आती रहती थी, उनमें भी part लिया. So lately in third year, I got an intern in ISRO. And उसके बाद in February, last year in February, ये hackathon आई and I was totally into this hackathon. Actually, previously I've also taken part in various hackathons and हम लोगों की टीम तैयार थी. देन हमने आइडिया में जो उसका आइडिया था, डिफरेंट थीम्स थी, उस पर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की एंड देन एक प्रॉपर प्रोसीजर था, 4 और आई थिंक 5 राउंड्स थे इसमें. देन वी गॉट फाइनली प्लेस्ड इन रोल्स. तो सर जितने मतलब राउंड थे, थॉरली अगर राउंड्स का देखा जाए तो मतलब हर राउंड का प्रोसीजर क्या रहा, मतलब किस बेसिस पे उन्होंने आपको शॉर्टलिस्ट के लिए आगे लेके गए? या डेफिनेटली. सो द होल प्रोसीजर इज डिवाइडेड इनटू लाइक अप्रॉक्सिमेटली 4 राउंड्स. इसमें से पहला राउंड जो था वो आइडिया सबमिशन एंड प्रोटोटाइप सबमिशन था. सो देयर वर डिफरेंट थीम्स. उस थीम में से हमें एक थीम चूज करनी थी एंड उस पे हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आइडिया सबमिट करना था विद अलोंग विद द वीडियो, जिसमें हमको समझाना था अपना आइडिया, राइट. सो लाइक देयर वर डिफरेंट थीम्स रिलेटेड टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिटेल मार्केट. सो आवर थीम वाज स्मार्ट कार्ट विद ऑटोमेटेड चेकआउट सिस्टम. तो वो वाला राउंड कंप्लीट हुआ. उसके बाद सेकंड राउंड था कोड रिव्यू राउंड. तो उसमें हमें क्या करना था, हमें गिटहब रिपोजिटरी पे अपना कोड सबमिट करना था. तो जो जजेस थे वो कोड को रिव्यू करेंगे, हमारी प्रोग्रेस चेक करेंगे एंड हमने फ्यूचर में क्या अमेंडमेंट्स करने हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स करने हैं, वो देखना था उन्हें. सो द थर्ड राउंड वाज डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड राउंड. एज ऑल ऑफ यू नो, द डेटा स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंटरव्यू प्रोसेस, राइट. सो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम राउंड्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम राउंड्स में उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे. अलॉन्ग विद दैट हमारा जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट के बारे में डीपली डिस्कशन हुई थी, राइट. सो द लास्ट राउंड वाज द एचआर राउंड. सो एचआर राउंड में बेसिक एचआर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे एंड देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर एज सच इन एचआर राउंड, बट जस्ट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, राइट. सो दिस इज अ ब्रीफ समरी ऑफ ऑल द राउंड्स. सर जैसे आपने पहले राउंड में बताया आपका कुछ थीम जो आपने चूज किया वो आपका थीम क्या बिल्ड कर रहा, आपके थीम में क्या मतलब कम्युनिटी में चेंज लाया जो आप लोगों ने आइडिया सोचा? डेफिनेटली. एक्चुअली लोज जो इंडिया है वो इज अ बिगर कंपनी एंड इट्स अ फॉर्च्यून 50 कंपनी. सो इनके अप्रोक्सीमेटली 2300 स्टोर्स हैं ऑल ओवर यूएस एंड कनाडा. सो दे वांट कि उनके स्टोर्स में क्या इनोवेशन हो सकती है एंड क्या एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए एंड कस्टमर ईज के लिए हम क्या इनोवेट कर सकते हैं. सो द आवर थीम वाज रिलेटेड टू स्मार्ट कार्ड चेकआउट सिस्टम विद स्मार्ट कार्ड्स ऑटोमेटेड चेकआउट सिस्टम. सो व्हाट we did a user navigation with automatic user navigation with the help of A-star algorithm. Along with that हमारा जो कस्टमर की पास्ट हिस्ट्री है और उनकी पास्ट परचेजेस हैं उसके बेसिस पे हम कस्टमर को प्रेफरेंस देंगे कि उन्हें कौन सा पाथ चूज करने की है. लाइक बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, उन स्टोर्स में कस्टमर खो जाते हैं, दे डिडंट नो कि हमें कहाँ जाना है एक्चुअली. एंड टू सेव टाइम, बिकॉज एज ऑफ नाउ टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी. सो यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए विल गाइड यू थ्रू दैट मॉल एंड उसमें हम विद द हेल्प ऑफ A-star algorithm उन्हें प्रेफरेंसेस देंगे कि आप इस पाथ से जाएंगे, देन देयर इज अ चांसेस दैट यू विल बाय मोर, राइट. सो दिस वाज द होल समरी ऑफ आवर आइडिया एंड आवर प्रोजेक्ट. सर जैसे आपके बेसिकली थीम आपने लोगों ने चूज किया, क्या उसके साथ थीम के साथ टेक स्टैक भी आता है क्या पीछे से कि ये C++ या जावा यूज की जाए पर्टिकुलरली सॉल्यूशन को बिल्ड करने के लिए? ओके, एज सच वो अपनी तरफ से टेक स्टैक नहीं देते हैं हमें. द टेक स्टैक वी हैव टू चूज. लाइक हमने जो चूज किया था वो हमने एंड्रॉइड ऐप यूज की थी जिसके साथ हमने फायरबेस डेटाबेस भी यूज किया था. सो हमें लिखना पड़ता है एक्सप्लिसिटली इन दिस प्रेजेंटेशन और जो हम पीपीटी सबमिट करते हैं हमने कौन सा टेक स्टैक यूज किया है, बिकॉज आइडिया इज इम्पोर्टेंट नॉट द टेक स्टैक, राइट. ठीक है. तो सर आपने तो क्रैक किया है लॉयर्स में, तो आपकी जो टीम ने लास्ट राउंड तक पूरा कॉलेज में मचा दिया था एकदम से, तो कैसी टीम स्ट्रेटजी या टीम मेंबर्स होने चाहिए लास्ट राउंड तक, या फिर पूरा क्रैक ही कर लिया आप लोगों ने, तो वो टीम मेंबर्स या क्या स्ट्रेटजी होती है वो बताइए.
या वन और टू पॉइंट्स आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऐसा नहीं है कि एक और दो दिन में आपने रैंडम टीम बनाई एंड यू गॉट एन आइडिया एंड आपने सबमिट कर दिया. सो आपकी टीम पहले से प्रिपेयर होनी होनी चाहिए. एंड बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे आइडियाज दिमाग में आते रहते हैं बट वी जस्ट इग्नोर दोज आइडियाज. तो हमें क्या करना है कि जॉट डाउन करते रहें आइडियाज पे और उनको सोचते रहें. ऐसा नहीं है कि भाई हैकाथन आई तो फिर एक घंटे में एक दिन में आपने आइडिया सोचा और सबमिट कर दिया, राइट. तो वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. एंड द सेकंड पार्ट इज कि टीम मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपकी टीम में जितने भी मेंबर हैं दे ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट एट देयर बेस्ट. ऐसा ना हो कि एक दो बंदे काम कर रहे हैं बाकी सब जस्ट इग्नोर, राइट. थर्ड पॉइंट इज कि आप ना कंटिन्यूसली हैकाथन में पार्ट लेने चाहिए. इट शुड वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन बट कंटिन्यूसली अपॉर्चुनिटीज देखते रहिए. एंड जो भी हैकाथन आती है यू जस्ट टेक पार्ट इन दोस हैकाथन. उससे क्या होगा कि आपका फ्लो बनता रहेगा. यू गेट टू नो अबाउट डिफरेंट इनोवेशंस एंड आइडियाज, राइट. एंड द फोर्थ पॉइंट आई वुड से कि जो भी आइडिया हो उसको आप प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसके बाद ही सबमिट करें. लाइक ऐसा नहीं कि फर्स्ट थॉट जो आता है, बिकॉज जो फर्स्ट थॉट आता है वो हर बंदे के माइंड में आएगा. द सेकंड एंड थर्ड पॉइंट जो आप इम्प्रूव करते करते जो आइडिया सोचते हो दैट आइडिया विल बी फ्रूटफुल. फर्स्ट आइडिया जो होगा वो हर बंदे के माइंड में आता है. सो दैट्स सम पॉइंट विच आपको ध्यान में रखना है. जी सर, समझ गया. तो सर आप लोगों ने थर्ड राउंड में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज की या फिर अपनाई जो आपका मतलब राउंड सक्सेसफुली क्लियर हुआ? या ओके, अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं आपको तो ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बट लाइक बेसिकली जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स अगर आपको स्टार्ट करना है देन यू कैन गो फॉर गीक्स. वहाँ से इजी मीडियम क्वेश्चन लगाए. देन वंस अगर आपको एक बार कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया उसके बाद अब यू कैन डू अ बिट ऑफ कॉम्पिटिटिव कोडिंग, राइट. तो मैंने कॉम्पिटिटिव कोडिंग की थी फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स. देन उसके बाद एक बार अच्छे से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है देन फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन आई वुड से लीड कोड इज द बेस्ट साइड. लीड कोड पे आप जाइए, वहाँ पे प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी मिलते हैं आपको, इवन गीक्स पे भी मिलते हैं. वहाँ से आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस कीजिए एंड लीड कोड के क्वेश्चन कीजिए इजी मीडियम. तो सर एचआर राउंड जो लास्ट राउंड था आप लोगों ने क्लियर किया, उसमें कैसी स्किल्स चाहिए या मैटर करती हैं या फिर कैसी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए जो लोग कर देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि आपको ऑनेस्ट रहना है बिकॉज दे कैन इजीली जज यू एंड दे कैन इजीली कैच अगर आप अपने आप को फेक प्रेजेंट कर रहे हो, राइट. एंड द सेकंड पॉइंट इज कि you have to be a bit prepared because जो कुछ questions होते हैं जो वो पूछते हैं like your introduction. So in that case you have to be prepared. रटना नहीं है, किसी चीज को क्रैम नहीं करना but just naturally you have to be prepared about this. And the third point I would say is कि अपना resume पढ़ के जाएं. Every detail about your resume you should be prepared to answer because वो non technical पूछते हैं आपसे, technical नहीं पूछेंगे. So you have to be prepared about your extracurricular also, your introduction and everything, right? क्रैम नहीं करना आई वुड से अगेन बट आपको प्रिपेयर रहना है. एक माइंडसेट डेवलप करना है उस हिसाब से, राइट. जी. तो सर ये थॉरोली चारों प्रोसेसेस के बाद आप लोगों को मतलब सीधा लॉयस आपको लेटर भेज देता है यू आर वेलकम हियर अबाउट अ वीक और आई वुड से 4 days. उसके बाद लेटर आ गया था ऊपर लेटर. तो सर बेसिकली ये क्या कितनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टीम्स लेती हैं पार्टिसिपेशन में पूरे ओवरऑल इंडिया में, और फिर वो उनका क्राइटेरिया तो जो आपने बताया क्या उसके अलावा भी कुछ और बचता है क्या? इन दिस हैकाथन अराउंड 4000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड ऑल ओवर इंडिया एंड जिसमें से फ्यू टीम्स थी जिनको चांस मिला इंटरव्यू का. सो उसमें से फिर डिफरेंट राउंड्स थे तो उसमें से फिल्टर आउट हो के एंड देयर वर वेरी फ्यू टीम्स जो फाइनली शॉर्टलिस्ट हुई थी. इट डिपेंड्स अपॉन देयर क्राइटेरिया, राइट. जी, ओके. तो सर क्या ये मतलब जो हैकाथॉन होता है क्या ये ब्रांच बेस्ड होता है या ओपन टू ऑल ब्रांचेस होता है, कुछ ऐसा क्राइटेरिया हो ये भी? या एक्चुअली दे स्ट्रिक्टली फॉलो इनोवेशन ओवर एनी ब्रांच वाइजिंग. तो दे से कि कोई भी हमारा ऐसे क्राइटेरिया नहीं है वेदर इट्स IIT, NIT और एनी अदर प्राइवेट कॉलेज एंड कोई भी ब्रांच से हो बंदा, उन्हें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता एंड दे डोंट जज अकॉर्डिंग टू दैट, राइट. तो ब्रांच का कोई इशू नहीं था. आई थिंक CGPA का था, अबव 7 होनी चाहिए CGPA एंड दैट्स इट. तो सर ये मतलब NIT जलंधर से आप मतलब वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट होता है, क्या फिर ऐसे हैकाथॉन्स के लिए आपको कैसी मदद मिलती है कॉलेज से कुछ? इन आवर कॉलेज पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है इस चीज़ को, वेदर इट्स बिजनेस आइडिया और स्टार्टअप और एनी आइडिया सबमिशन दे यूजली इनवाइट और आइडियाज़. हमारी जो NIT की वेबसाइट है उस पर भी एक लिंक है जहाँ पे आप अपना आइडिया सबमिट कर सकते हो और एनी स्टार्टअप आइडिया. सो एक वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड होता है कॉलेज में. लाइक डिफरेंट क्लब्स हैं हमारे, इनोवेशन क्लब है, DSC गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब है.
तो ये वेरियस हैकाथन्स प्रोवाइड करते रहते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है, हमारा जो एक माइंडसेट है और जो आइडिया है उसको डेवलप होने में, एंड एक प्रॉपर हेल्दी इन्वायरमेंट देता है हैकाथन के। ओके ओके सर, थैंक यू। तो सर तब आपको कैसा फील हुआ जब आप थर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे, आप लोगों ने क्रैक कर लिया प्लेसमेंट, जबकि अभी फोर्थ ईयर में लोग घुसते हैं, मतलब सोचते हैं, स्टार्ट करते हैं, फोर्थ ईयर में कंपनीज आती रिक्रूट करने लगती हैं? Yeah, definitely I would say कि it was a bit feeling of surprise as well as shock to us, and it was a very great moment for me, my team as well as my family, uh, and my team members Arsh Goyal and Devesh Gulwani, we all three got placement simultaneously. So definitely it was a great moment, and in this time of pandemic where all things was uncertain, so उस time पे it was a great relief for us. ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन की एक प्रो टिप जो कि जूनियर्स नए आ रहे हैं, लर्निंग करना हैकाथॉन्स में जा रहे हैं या फिर कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं ऐसे हैकाथॉन्स? Yeah, so I would say कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी टीम तैयार होनी चाहिए, तो अपनी एक सिमिलर माइंडसेट की पीपल की टीम तैयार करके रखो। ऑन टाइम टीम मिलना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज। एंड सेकंड थिंग इज कि आइडिया सबमिट करने से पहले प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्रॉपर डिस्कशन उस आइडिया पे करना। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते रहो, वेदर स्मॉल और लार्ज, कैश प्राइज है नहीं है, इट डजंट डिपेंड, राइट, इट डजंट मैटर, बिकॉज आप एक बार हैकाथॉन में जाते हो, आपको डिफरेंट आइडियाज मिलते हैं, नई इनोवेशंस मिलती हैं, एंड दैट मैटर्स, बिकॉज आप जो नेक्स्ट हैकाथॉन में जाओगे यू नेवर नो कि वहां से आपको आइडिया क्लिक हो जाए ना, यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी, राइट। सो दीज आर द टिप्स व्हिच आई वुड लाइक टू से। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम विद अस, थैंक और यू। आपकी जो वैल्यूएबल टिप्स थे वो काम आएंगी, और आप जो आपने हमारे साथ शेयर किया ये हमारे जो व्यूअर्स होंगे उनके लिए काम आएगा। हैव अ बेस्ट लक सर फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, एंड एक्सपीरियंस जो हमें सर ने दिया है शायद आप लोगों के लिए काम आएगा, मेरे लिए तो बहुत काम आएगा अगर मैं भी ऐसे कंटिन्यू करूँगा परस्यू। थैंक यू सो मच गाइस।